मतलब मोदी जी के खास हैं आप एकदम। तो मुलाकात हुई है कभी मोदी? न करना है कानून हो, मुलाकात हुई है मोदी जी से? ना मुलाकात से क्या, टीवी पर देखते हैं। शिक्षा में सुधार हो गया था लेकिन फिर अब गड़बड़ होने लगा, लेकिन खानों पीनों में दिक्कत होता है। ना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो मर जाइएगा रोड पे। तो कांग्रेस हाल तो अब जो है कांग्रेस है, कांग्रेस के नामों निशाने खत्म हो गए बेचारा। नहीं पहचान तक देव कहाँ से, गलती पहचान पता नहीं जाए बोले तो हटा देवा है। जब से यहाँ नीतीशवा मोदिया जोड़ी बनाया है तैयार से भ्रष्टाचार कितना है। हम किसान के क्यों नेता है, क्यों जीती हम लोगों में है। मोदी कौन काम किया है, एगो मंदिर छोड़ के 370 हटा दे से देश कल्याण हो गया। सबसे बढ़िया राहुल गांधी। मोदी सरकार के ही देन पर नीतीश कुमार ने ये सब रोड या पुल बनवाया, उसी का देन पर। नमस्कार, मैं एसके राजीव, आप देख रहे हैं न्यूज़ बायोस्कोप और हम इस वक्त गांव की ओर हमने रुख किया है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि हम गांव में यह समझने की कोशिश करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो चुनाव का आगाज हो चुका है, चूँकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तमाम लोग मैदान में उतर चुके हैं, तो वाकई में गांव की जनता क्या सोच रही है। और इस वक्त हम नहरपुरा गांव, जो कि पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, हम यहाँ भी आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ये यहाँ गाँव का माहौल है। और देखिए, जब हम यहाँ पर पहुँचे और जब बायोस्कोप की गाड़ी यहाँ पर लगी तो लोगों का भीड़ जो है वो ऑटोमेटिक स्वतः यहाँ पर जुटना जो है वो शुरू हो गया। तो हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे भी आपको हम ले चलेंगे और यह बताएंगे वाकई में कि गांव का माहौल क्या है चुनाव को लेकर के। गांव का क्या माहौल है चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर तो यही कि शिक्षा विभाग में सुधार हुआ था। 5 बजे मास्टर लोग रहते थे 9 बजे से, अब का उनका हटते अब हो गया, अब 2 बजे से 12 बजे से 2 बजे ले। शिक्षा में सुधार हो गया था लेकिन फिर अब गड़बड़ होने लगा, लेकिन खानों पीनों में दिक्कत होता है। अच्छा, अब हर जाने पर अब तो लापरवाही है यहाँ। चुनाव में चूंकि आप देख रहे हैं कि हर एक नेता जो है वो प्रचार करने के लिए निकल गए हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री मोदी हों, राहुल गांधी हों, बिहार में तेजस्वी यादव हों, चिराग पासवान हों। आपकी नज़र में बेहतर नेता कौन है? हमारे समझ में तो कोई किसान है, हमारे समझ में तो क्यों नेता रहे जी। हम किसान के क्यों नेता है, क्यों जीती हम लोगों में है। तो वोट आप लोग किसको करेंगे? मतलब मोदी बेहतर है या फिर राहुल? अब समय आएगा वैसा होगा, अभी नहीं बताएंगे ना, अभी नहीं बताएंगे, अब समय आएगा तो ना। पब्लिक अब किसान के पर ध्यान देगा से होगा किसान के क्या। तो मतलब चुनाव के ठीक पहले आप लोग प्लान करते हैं कि किसको वोट देना है गांव में, और उससे 1-2 दिन पहले निर्णय लोग लेता है कि पहले कैसे। गांव में अभी वो सिस्टम है कि सामूहिक निर्णय लिया उसके बाद वोटिंग ना, क्योंकि सामूहिक जरा जब बुझाए से दी थे इका होते इका बैंक को ला के लोन दो जो 10-20 हज़ार है लोन दो, और करोड़ रुपया लोग हपड़ा करने से कुछ ना, हानि 10-20 हज़ार ले ली तो लोन ला रोज पुलिस आई थे। ये तो हो रहा है। और भी हमारे साथ लोग हैं, वोटवा दीजिएगा ना जी? वोट दीजिएगा ना? हाँ, तो वोट तो पड़वे करें। किसको वोट दीजिएगा? हम लोग तो मोदी के बढ़िया लगाते हैं। मोदी बढ़िया लगते हैं? काहे मोदी बढ़िया लगते हैं? ये ले कि बहुत चीज सुविधा दे रहा है, ऐसे गैस पेंशन बहुत। तो राहुल बढ़िया नहीं है आपकी नजर में? ना। तेजस्वी ना। चलिए, और भी यहाँ कई युवा भी हैं। बाबू वोट गिराते हो? वोट तो अभी नहीं, लेकिन ये गिराते हैं। लेकिन हम अपने गार्जियन को समझाते हैं कि जब भी देंगे तो मोदी को दें, क्योंकि मोदी किसी न किसी तरह से हम लोग का कुछ लाभ ही कर रहा है, नुकसान करने नहीं दे रहा है। मोदी को काहे वोट दोगे? मोदी को वो सब कुछ सोच रहा है, वो बुजुर्ग को भी देख रहा है, युवा को भी देख रहा है, शिक्षा में भी सुधार ला रहा है। इस वजह से लोग मोदी को चुनना पसंद करता है। इस गांव में किस जात की सबसे ज्यादा आबादी है? इस जात में, इस गांव में सब जाति के लोग रहते हैं, लेकिन ज्यादा भूमिहार लोग के हैं बस्ती। भूमिहारों की आबादी यहाँ ज्यादा है। चलिए, और भी तुम वोट गिराओगे इस बार? इस बार तो वोट पहली बार वोट गिराओ? हाँ, पहली बार। मतलब उत्सुकता तो होगी कि भाई वोटिंग करने जाएंगे, बड़ा अभी से ही मन? हाँ, हो सकता है। किसको वोट करोगे? मोदी जी को। मोदी को वोट करोगे? राहुल गांधी काहे वोट नहीं करोगे? नहीं, मोदी जी अभी बेस्ट है। मोदी बेस्ट है। क्या कुछ काम किया है मोदी ने? तो केंद्र में तो काम तो वे किया है, केंद्र में काम किया है। हाँ, काम हुआ। मोदी को वोट। हाँ, इसलिए मोदी को।
अच्छा, राम मंदिर की वजह से तो वोट नहीं करोगे कि राम मंदिर बनवा दिए हैं ऐसे भी सब चीज़ में ठीक है, बेस्ट है, इसलिए मोदी को वोट मिलेगा। हर क्षेत्र में काम किए हैं मोदी। चलिए, यहाँ रुझान है लोगों का और मैक्सिमम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मोदी हैं उनको इसलिए वो वोट करेंगे क्योंकि मोदी ने कई क्षेत्रों में जो है वो बेहतर काम किया है। देखिए, और भी हमारे साथ कई यहाँ पर लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, सीनियर लोग हैं इनसे। गांव का पूरा नज़ारा है, आप देख रहे हैं। भाई साहब, इस बार जो वोटिंग होगी तो आप लोग कैसे वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे? अब वो तो समय बताएगा ना। माइंड तो आप लोग में कब किए होंगे, समझ में नहीं है कि किसको दे। अच्छा, हाँ, तो बेहतर नेता कौन है? महागठबंधन में राहुल गांधी हैं, इधर एनडीए में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, चेहरा हैं इस बार। हाँ। और कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं है, तब कहा जाए। राहुल गांधी तो है ना, अभी घूम रहे हैं पूरा देश ना, वो कहा है। तो महागठबंधन में कोई नेता नहीं है आपकी नजर में? ना। चलिए, आप भाई साहब बताइए। राहुल तो ऐसी है, कांग्रेस है ये हल जी, तो कांग्रेस हल तब जो है से कांग्रेस है, कांग्रेस के नामो निशाने खत्म हो गए बेचारा। हमने तो कांग्रेस ये हली पक्का, हमने के शुरू से कांग्रेसिया हली, लेकिन कांग्रेसिया ही है ना। वोटवा केकरा करम? अब वोट केकरा करबू, वोट तो समय अला पर न करल जाते। अच्छा, बढ़िया उम्मीदवार के बाद राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी? हैं? दोनों तो है के मौसेरा भाई है हथन सब, कहला कुछ हो आए घड़ी करी थे कुछ हो हैं, गैस बांट देता था, गैस के रेट बढ़ जाई थे हैं, फिर मार्च बात तो फिर बढ़ाते हो। चलिए, और भी सज्जन हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि बेहतर चेहरा कौन है प्रधानमंत्री के लिए? अब हम का कहे जी, प्रधानमंत्री के लिए मोदी बेहतर हैं, राहुल गांधी हैं, या फिर और कोई तीसरा नेता है जो बेहतर उम्मीदवार होगा? सबसे बढ़िया राहुल गांधी। राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी को वोट करेंगे आप? हम तो कांग्रेस के वोट कर रहे हैं, जिंदगी सब लोग करी तैल है। मोदी ने काम नहीं किया है? मोदी कौन काम किया है? एगो मंदिर छोड़ के 370 हटा दे, से देश कल्याण हो गया। महंगाई कहाँ गया? जब से यहाँ नीतीशवा मोदिया जोड़ी बनाया तैयार से भ्रष्टाचार कितना है। एगो जाति प्रमाण पत्र बन रहा है बिना पैसा के। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, बढ़ तो गया 100 गुना। अपन जमीन है, अपन रसीद कटा ओ में 50,000 इकट्ठा हुआ तो उले तो 5,000 इकट्ठा के हिसाब से जोड़ के घूस, बगैर घूस लिए हुए दिए हुए काम नहीं, एगो काम कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ भी मतलब आपको भी घूस देना पड़ता है? हाँ, घूस तो बिना घूस के कोई काम ही नहीं। 80,000 रुपया हम दिए हुए हैं, 2 साल हो गया, आज तक ले रसीद हम लोग का 4 भाई हैं, चारों का जो है अलग अलग रसीद नहीं कट रहा है। सीओ अलगे मांग रहा है, उन्हें कर्मचारी अलगे मांग रहा है, किसको किसको बांट के दे दिए। जो लोगों का कहना है, यहाँ गांव में दलान पर लोग बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि भाई महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपने ज़मीन का रसीद कटाने के लिए जाएंगे तो बगैर चढ़ावा दिए हुए आपको रसीद जो है वो नहीं काटा जाएगा। हमारे साथ देखिए कुछ और भी युवा है। वोटिंग करते हो, वोट गिराते हो, किसको वोट दोगे इस बार? लोजपा। लोजपा को? नहीं, मोदी और राहुल में बेहतर कौन लग रहा है? मोदी। मोदी बेहतर है। तो मतलब लोजपा के साथ मोदी जी जाएंगे तो उन्हीं को वोट करोगे? एकदम करेंगे। बस अब हम लोग थोड़ा सा एक ये निकले हुए हैं खबर करने के लिए कि जो वोटिंग जो हो रही है इस बार, किसको वोट कीजिएगा, मोदी को कि राहुल को? हम रामकृपाल जी को वोट करेंगे। रामकृपाल जी तो बीजेपी में, हमारे संसदीय क्षेत्र के हैं, हम तो इसलिए उनको वोट करेंगे। किसके सपोर्ट में है ऐसे राष्ट्रपति, मोदी या राहुल गांधी? हम रामकृपाल जी के सपोर्ट में। यानी कि ये बीजेपी के सपोर्ट में है, क्योंकि रामकृपाल यादव यहाँ से सांसद हैं। देखिए, और भी एक जो है सो युवा, चूँकि ये बड़ा ही संभ्रांत गांव है, यहाँ पर एक और युवा जो है सो वो उधर से आ रहे हैं, मोबाइल में लीन है। भाई साहब थोड़ा सुनिए, किसको वोट कीजिएगा, मोदी को कि राहुल गांधी को? हम तो चिराग पासवान के कर सकते हैं। चिराग पासवान को, यानी कि मोदी के सपोर्ट में है। चिराग तो मोदी के साथ है जी। तो राहुल गांधी का है नहीं अच्छा लगता है आप लोगों को? राहुल गांधी में जैसे माने कि उसको ज़्यादा हम सपोर्ट नहीं कर चाहते हैं, हम चिराग के हम वोट देंगे हम। अच्छा, चलिए, एक भाई साहब और भी हैं। भाई साहब थोड़ा रुकिएगा। भाई साहब, किसको वोट कीजिएगा इस बार, मोदी या फिर राहुल? मोदी को ही देंगे सर। मोदी को वोट करेंगे। क्यों मोदी को वोट करेंगे सर? देश का विकास हो रहा है इसमें।
देश का विकास हो रहा है। हाँ, रोजगार पे थोड़ा तो सर प्रॉब्लम हुआ है स्टूडेंट लोग को सर, बहुत निराशा है। लेकिन वोट मोदी को ही करेंगे। जी सर। चलिए, कई लोग हैं यहाँ पर जो बता रहे हैं। रुको बाबू, ये मैडम, वोट किसको कीजिएगा, मोदी को कि राहुल गांधी को? राहुल गांधी। किसको वोट कीजिएगा? चुनाव में वोट गिराते हैं ना, राहुल गांधी को राहुल गांधी को वोटिंग करेंगे। हाँ, जो देखिए, कई लोग हैं यहाँ पर, पक्ष विपक्ष सब लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वोट करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई लोकल स्तर पर चूंकि चिराग पासवान की भी यहाँ पर अच्छी पॉपुलैरिटी है तो चिराग पासवान जिनके साथ जाएंगे उनको वोट करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, रामकृपाल यादव भी यहाँ से सांसद हैं, तो उनके नाम के आधार पर वोट करेंगे। तो मतलब मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों की मिल रही है। हम चलेंगे इसी गांव में और आगे, और भी लोगों से बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में इस बार वोट जो है वो किस आधार पर दिया जाएगा। देखिए, हम इस वक्त गांव में मौजूद हैं और गांव के हालात पर तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो बात जिस पर बात कर रहे हैं उस पर पूरे देश की नज़र जो है वो भी फिलहाल है। और ये आपको पता है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो लोग अब फील्ड में उतर चुके हैं और सब लोग जनता के दरबार में जा रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा मौका होता है जिसमें जनता जो है वो भगवान की तरह हो जाती है। और जो बड़े से बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो दोनों हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे मालिक हैं। और वाकई में डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है कि जनता जो है वो मालिक होती है। मैडम, तो रुकिएगा, किसको वोट दीजिएगा इस बार? हमको तो नहीं मालूम। वोट गिराती है ना? वोट नहीं गिराते हैं आप? नहीं। वोट काहे नहीं गिराती? नहीं, अभी नहीं अथी हुआ है। अच्छा। देखिए, बड़ी विडम्बना है। भाई साहब, आप किसको वोट कीजिएगा? वोट तो हम अपना जिसको इच्छा होगा उनको देंगे। तो वही इच्छा किसको, मोदी की राहुल, कौन बेहतर उम्मीदवार है? मोदी के देंगे। मोदी बेहतर उम्मीदवार है? हाँ। काहे मोदी बेहतर? पहले से हमें कुछ किसान वाला दी रहे हैं, थी सामान नहीं दिए। हम किसाने पर आश्रित है, शिक्षित है, कोई रोजगार नहीं है, इसलिए किसानों को मदद किया है मोदी ने, इसलिए हाँ, इसी के लिए वोट। मैडम भी है यहाँ पर। माता जी, केकरा के वोट करम? हम केकरो न दे, हमारा पहचान पत्र है ना। पहचान पत्र ना अभी तक नहीं बना ना, है ना पहचान पत्र देव कहाँ से? गलती पहचान पत्र जाए भोट तो हटा देवा है। वो हमार नाम अथी है, नाम अब फोटो, उनका फोटो नाम है, हमार फोटो आवा है, तो हम चलते ना है कि राजधानी पटना के ठीक बगल का ये गांव है और यहाँ पर लोगों का पहचान पत्र नहीं बना है। और माता जी भी जिस उम्र में हैं कि ये वोट देना चाहती हैं, लेकिन ये वोट दे नहीं पाएंगे क्योंकि इनका पहचान पत्र नहीं बना है। और हमारे साथ लोग हैं। भाई साहब, किसको वोट कीजिएगा? मोदी जी, नरेंद्र मोदी। अच्छा। हाँ, मंदिर बनाए हैं, विकास कर रहे हैं, घर घर शौचालय पहुँचा रहे हैं, और किसको वोट देंगे? काम क्या है आपकी नज़र में? मोदी देख रहे हैं ना जी, हम लोग राशन मिल रहा है गरीब को, मंदिर बन गया है, और क्या चाहिए? धर्म को जोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, जातिवादी को लोग को देंगे वोट, ये बताइए। सनातन को बढ़ा रहे हैं मोदी जी, इसलिए आप वोट करेंगे, राम भगवान को ले आए। आप किसको वोट कीजिएगा? हम भी तो मोदी जी को देंगे वोट। मोदी को वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार नाम है। मोदी को मतलब काहे वोट कीजिएगा? मोदी ठीक काम कर रहे हैं, बढ़िया काम, देश को आगे में बढ़ा रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको वोट देंगे। तो विपक्ष तो कह रही है कि मोदी जी कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी सब लोग। विकास का, विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष का काम नहीं। चलिए, ये भी है। भाई साहब, क्या है इसमें, बेचते हैं कुछ? क्या क्या बेचते हैं ये सब? नाइटी प्लाजो लेंगे। अच्छा, नाइटी बेचते हैं आप। तो वोटवा गिराते होंगे आप, तो किसको वोट गिराइएगा? किसको क्या, जब वक्त आएगा तो बता देंगे। वक्त तो आ गया, वोटिंग हुआ कुछ दिन बाद ना, सब लोग फील्ड में उतर गए हैं। मोदी जी पूरा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं। तो मतदान तो ऐसे बताना नहीं चाहिए किसी को। तो जिस दिन वोटिंग करने जाएगा उस दिन मत बताइएगा, अभी बताइए ना। ऐसे तो बीजेपी के गिराएंगे, मोदी को वोट कीजिएगा। चलिए, और भी देखिए हमारे साथ कई लोग हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, जो चुनाव आ गया है, ये पता है ना कि अब लोकसभा चुनाव होने वाला है। तमाम जो राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी, राहुल, तेजस्वी, सब लोग फील्ड में आ गए हैं। अब किसको वोट कीजिएगा? अभी तक कोई निश्चित नहीं हुआ है सर, अभी तय नहीं किए हैं? जी नहीं। कब तय करते हैं? समय आएगा तो तय किया जाएगा। अच्छा, समय आता है तो मतलब अभी भी ये माहौल है कि चुनाव से 2-4 दिन पहले ही तय किया जाता है गाँव में कि भैया उसको वोट करना है, उसको नहीं करना है? जैसा रफ्तार देखते हैं उससे हम लोग काम करते हैं। अच्छा, जैसा रफ्तार देखते हैं। बेहतर नेता कौन है, राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी? अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी तो उल्टा पलट हो रहा है, उलट पलट अभी हो ही रहा था, क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, कहीं का अभी क्या, मतलब ये आप नहीं बता सकते हैं कि मतलब प्रधानमंत्री आपको लगता है कि मोदी जी ने काम किया है देश के लिए? सब लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी काम किया? जैसे शुरू में उनका सत्ता था तो काम करवे किए थे,
उसके बाद में भी अलग जिसका राज्य। फिर आप चाहते हैं कि उनकी सत्ता आए तो फिर वो काम करें? अब देखिए इतना अभी नहीं कर सकते हैं कुछ अभी। चलिए भाई साहब कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है लेकिन बोल भी रहे हैं। भाई साहब किसको वोट करेंगे इस बार आप लोग? हम लोग तो भाजपा के देवेंगे। अच्छा, भाजपा बेहतर काम कर रही है? अच्छा कर रहा है। क्या किया है अच्छा? बहुत अच्छा किया, देश में बहुत विकास किया। अच्छा, तो आपकी नज़र में प्रधानमंत्री ने काफी विकास किया इसलिए वोट करेंगे? हाँ, नरेंद्र मोदी ठीक है। प्रधानमंत्री के लिए ठीक है वो? हाँ ठीक है। चलो ठीक है, तो ये तमाम लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। आप देख रहे हैं कुछ लोग गांव में रोजगार जो है वो अपना कर रहे हैं और लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि नहीं भाई मोदी उनको जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं तो वोट करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी से बात करेंगे। कि भाई साहब किसको वोट कीजिएगा? यहाँ पर तो ज़्यादा नरेंद्र मोदी का ही, भाजपा का ही वोट पड़ेगा। अच्छा, मतलब नरेंद्र मोदी सपोर्टेड गांव है? सपोर्टेड ना कुछ ऐसा बात नहीं है कि नहीं, हम महागठबंधन का भी वोट है, हर के है, बाकी ज़्यादा मिलता है नरेंद्र मोदी का वोट। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर आप लोग वोट करते हैं या फिर वाकई में उन्होंने काम किया है साथ पे वोट? ना उसको देश लेवल पर करना होता है। अगर तो मैंने सोशल मीडिया ये सब का जमाना है, न्यूज चैनल पर आता है तो दिखता है कि अच्छे विकास देश में हो रहा है। अच्छा, तो मतलब इस गांव में ज़्यादा मोदी के समर्थक हैं और लोग मानते हैं कि मोदी जी ने काम किया है। देखिए गांव की क्या खूबसूरती है कि अभी यहाँ एक महिला जो है वो गोबर से गोठा जो है वो ये कर रही थी। भाई साहब थोड़ा क्षमा कीजिएगा, मैं हाथ देकर आपको आगे रोक रहा हूँ, ये डिसिप्लिन के खिलाफ है। ये बताइए कि जो वोटिंग इस बार होगी उस वोटिंग में आप लोग किसको वोट करेंगे? किसको करें? मोदी सरकार बनेंगे, और क्या बनेगा? अच्छा, मतलब मोदी बनाम राहुल में मोदी ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपको? मोदी ठीक है। राहुल काहे नहीं अच्छे हैं? अब कैसे, अब अच्छा क्या बतलावे हम? मत चढ़ाव नहीं, समझ नहीं रहे हैं। हम तो समझ ही रहे हैं पड़ेगा ना, हम तो समझ रहे हैं इसलिए आपसे समझने आए हैं कि वोटवा तो हम भी देते हैं, आप भी दीजिएगा ना। अभी मोदी है, ये है, अभी सब कुछ मोदी का है। सब कुछ मोदी का है। देखिए क्या मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है गाँवों में। लोग कहते हैं कि सब कुछ मोदी का है। देखिए गांव की यही खूबसूरती है कि देखिए दलान है यहाँ पर, किस तरह से गाय जो है वो खूंटे में बंधी हुई है। हालांकि हम आए हुए थे कि कुछ महिलाओं से बात करें लेकिन महिला जो है वो कैमरे को देख करके वो फिर चली गई, वो बात करना नहीं चाह रही है। लेकिन इसके बावजूद जो नज़ारा है वो इस गाँव का वाकई में बहुत ही अच्छा नज़ारा है। देखिए और हम एक भाई साहब थोड़ा सा रोकिए, बड़ा अच्छा लगा कि जब आपको रोके तो आप मुस्कुरा रहे हैं। हम लोग आज की तारीख में बहुत कम है, इतने तनाव में रहते हैं। तो ये तो बताइए कि आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? पहले राज क्या है? देख के आप मुस्कुराने लगे या वाकई में? ना देखे कि आप लोग आए हुए हैं भाई, बाहर से अतिथि लोग हैं तो मुस्कुराना है ना। चलिए देखिए एक बड़ा अच्छा स्लोगन है कि मुस्कुराइए क्योंकि आप पटना के किस गाँव में है? नहरपुरा। नहरपुरा में, मतलब नहरपुरा में आप आइए तो आप भी मुस्कुराइए क्योंकि यहाँ पर आपको मुस्कुराते हुए लोग नजर आएंगे। तो वैसा मुस्कुराते हुए बता दीजिए कि वोट किसको कीजिएगा इस बार? तो हमने मोदी जी के आदमी है। मोदी जी के खास। अच्छा, हाँ, मतलब मोदी जी के खास हैं आप एकदम। तो मुलाकात हुई है कभी मोदी? ना करना है कनु हो। मुलाकात हुई है मोदी जी? ना मुलाकात से क्या, टीवी पर देखते हैं। टीवी पर देख करके ऐसे ही खास हो गए एकदम। मैं जो लगातार उसमें से कह रहा हूँ कि देखिए भारत की आत्मा जो है वो गाँव में बसती है और गाँव की यही खूबसूरती है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति से हमारी बातचीत हुई है उसमें से कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी से पर्सनल जाकर के मिला होगा। लेकिन देखिए कि इनकी शालीनता या फिर इनकी श्रद्धा कहिए मोदी के प्रति इतनी है कि ये कहते हैं कि हम मोदी के साथ हैं क्योंकि मोदी हमारे साथ हैं। देखिए और भी हमारे साथ एक भाई साहब हैं। भाई साहब किसको वोट कीजिएगा? जो सब लोग करेगा सब वोट करेगा ना। वोट तो आदमी अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर करता है ना। तो मोदी जी के वोट करें। मोदी जी को भाई साहब सुनिएगा, आप भी किसको वोट कीजिएगा इस बार? इस चुनाव जो आ रहा है किसको वोट कीजिएगा? हम तो भाई मोदी जी के वोट देंगे, भाजपा के देंगे। मोदी जी का क्या देंगे? भाजपा का पार्टी बेसिस पर जो मतलब भाजपा जिसको टिकट देगी उसको वोट कीजिए। हाँ, चाहे मोदी जी हो चाहे। चलिए देखिए मोदी के साथ साथ पार्टी के प्रति भी इस गांव के लोगों का एक समर्पण है और ये एक बड़ी बात है। भाई साहब थोड़ा सुनिएगा, देखो रुकिएगा, गांव के लोग आ रहे हैं इनके पास भी। भाई साहब साइकिल चलाने की वजह से ही आप पूरी तरीके से स्वस्थ दिख रहे हैं। आपके
का राज क्या है स्वस्थ होने का? का मालिक हम तो नहीं ना है सर। अच्छा। हम स्कॉर्पियो ले दौड़ा गए। साइकिल अच्छा कर रहे हैं ना। अब बाबू के 10 बीघा जमीन नहीं है, हम बेच दे खरीद के दौड़े। ऐसा देखिए जो बड़ा बड़ा आदमी है वो भी साइकिलिंग कर रहा है कि आपकी तरह फिट रहे। करना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो मर जाइएगा रोड पे। चलिए बस ये बताइए, अभी मत मरने दीजिए, अभी चुनाव होना है, वोट गिराने दीजिए लोगों को। दीजिए ना सर। वोटवा किसको दीजिएगा? हम भाजपा को सरकार है, भाजपा का एकदम बिल्कुल। तो इस बार फिर से मोदी सरकार? मोदी सरकार कट्टर भाजपा एकदम कट्टर। का है मोदी का विरोध काहे नहीं कर? काम कर रहा है, आज गुंडागर्दी मेरा खत्म कर दिया। अच्छा। और क्या सब किए? और क्या सुनना चाहते हैं? जो कहिएगा वो मैं बता देना चाहता हूँ सर। आप जो सुनाइए, हम सब सुनना चाहते हैं। क्या जी? मोदी जी क्या क्या विकास किए जो आप मोदी जी को वोट करना चाहते हैं? विकास में बहुत ज्यादा विकास है। आज हमारे मोदी सरकार के ही देन पर नीतीश कुमार ने ये सब रोड या पुल बनवाया, उसी का देन पर। जो मोदी नहीं चाहेगा तो रोड पुल कुछ नहीं बनेगा। मतलब विकास के आधार पर आप? जी हाँ, विकास के आधार पर। और क्या शकल देख के करेंगे? बेड डूबते ही घर में घुस जाएंगे? बेड डूबते घर में नहीं ना आएंगे। आते हैं शाम से 10 बजे 12 बजे रात में। अब डर नहीं होता है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। एक बड़ी अच्छी बात है कि अब लोगों को डर नहीं लगता है और ये कह रहे हैं कि मोदी की वजह से ऐसा हुआ। बस अब किसको वोट कीजिएगा? मोदी सरकार। आप शुरू से ऐसे ही हैं, पतले दुबले, किधर उम्र बढ़ने के साथ साथ इस तरह हो गए हैं? जी नहीं, इसी है। काम करते हैं? क्या काम करते हैं? लेबर का। अच्छा। मोदी जी काहे अच्छे लगते हैं? हम लोग का राशन मिल रहा है सरकार से कि 5 किलो खा रहे हैं, आनंदी ले रहे हैं। 5 किलो राशन की वजह से आप वोट करेंगे मोदी को? सब दिन नहीं दे रहे हैं। लॉकडाउन से जो है कि अगर ये राशन दे रहे हैं तो गरीब का कम रहता है। चलिए, घर दिए मोदी जी? आवास लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वाला में? ये वाला में तो जो है कि अगर हम अपना नाम से जो है कि लिए थे सर। अच्छा। बाकी एक आदमी से पैसा हम ले लिए थे तो बीच में, तो वो पैसा जो है कि उसको हम रिटर्न कर दिए। मकान तो सोचे कि बाद में भी बना ले। गैसवा मिलता है कि ना? है ये सर, वही मोदी जी वाला? मोदी जी वाला। और कार्डवा बनवाए हैं आयुष्मान योजना वाला कार्ड? नहीं, वो तो अभी नहीं बना है सर। चलिए, वो भी मोदी जी दिए हैं। देखिए, गांव के लोगों की क्या शालीनता होती है कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको पैसे तो मिले, लेकिन उन्होंने कर्ज पहले से ले रखा था, लिहाजा उस कर्ज को उन्होंने उतार दिया है। और यही वजह है कि मोदी के प्रति इनका समर्पण है। और यही समर्पण कहीं ना कहीं से मोदी को जनता की नज़र में हीरो बनाता है, और जिसकी चर्चा भी अक्सर नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच से करते हैं। फिलहाल ब्रह्मपुरा गांव से एसके राजीव, नहरपुरा गांव से एसके राजीव के साथ साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।